शहर कायद में मुनाफाखोरों की इजारादारी, सब्जियों की सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। आलू की सरकारी कीमत 104, बाजार में 130 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 115, बाजारों में 180 रुपए किलो में दस्तयाब है। टमाटर 50 रुपए इजाफे से 200 रुपए किलो तक फरोख्त। सब्जियों की आज कीमतें क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। आज बिल्कुल सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सरकारी कीमतों पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। अगर हम बात करें लाल आलू की सरकारी कीमत जो है वो 104 रुपये किलो है, लेकिन लाल आलू 130 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। सफ़ेद आलू की सरकारी कीमत 69 रुपये, सफ़ेद आलू 90 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है इसकी सरकारी कीमत 115 रुपये, लेकिन प्याज 180 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रही है। टमाटर 150 रुपये के बजाय 200 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करें लहसुन अदरक की, तो लहसुन अदरक जो है लहसुन की सरकारी कीमत 495 रुपये किलो है, लेकिन 640 कहीं पे अदरक 633 के बजाय 800 रुपये किलो तक पे दस्तयाब है। मटर जो कि मौसम सरमा की सब्जी है, इसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मटर की सरकारी कीमत 322 रुपये है, लेकिन मटर जो है वो 400 रुपये किलो तक पे फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियाँ इतनी महंगी क्यों हैं, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सब्जी फरोश मोहम्मद साले। ये बताएं कि सब्जियाँ महंगी क्यों हैं। लोग ये कहते हैं कि आप लोग महंगी बेचते हैं, सब्जी मंडी वाले कहते हैं कि आप लोग महंगी बेचते हैं, तो असल में महंगाई का जिम्मेदार कौन है? सरकारी कीमतों पर आप लोग क्यों नहीं अमल नहीं करते? सर बात यह है कि अगर हम लोग महंगा बेचेंगे, चलो सिर्फ मैं महंगा बेचूँ या एक 10 दुकानदार और महंगा बेचेंगे, ये तो नहीं हो सकता कि ठेले वाला भी महंगा बेचे और सारी दुनिया महंगा बेचे, ये तो नहीं हो सकता। जाहिर है जब चीज़ वहाँ से महंगा मिलेगा तो हम भी महंगे बेचेंगे। अब ये है कि इनके किराए खर्चे इतने हैं कि जैसे पहले हर सब्ज़ी, जैसे मटर 50-60 रुपये किलो हुआ करता था सर्दियों में, जैसे सीज़न हो जाती थी, गाजर 40-50 रुपये किलो, वो चीज़ तो नहीं रहा अभी। इसलिए कि एक गाड़ी का खर्चा किराया जो है तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए हो जाता है, तो जाहिर है वो तो इसी में चीज़ में से निकालेगा ना। अच्छा, अभी मटर 400 रुपये किलो पे हैं और लहसुन अदरक भी तकरीबन 600 और 700 के करीब या 800 के करीब हैं, तो वजूहत क्या है इसकी, इतने महंगे क्यों हैं? मटर तो खैर अभी शुरू का सीज़न है, शुरू में तो मटर महंगा ही होता है, बाद में सस्ता हो जाता है क्योंकि फसल भी इनका ज़्यादा हो जाता है। अभी शुरू में ये है कि माल भी कम आ रहा है और मटर भी अभी तक महंगा है। सस्ता तो होना है इसमें, लेकिन इतना सस्ता नहीं होगा जैसे 40-50 रुपये किलो हो जाता है। बहरहाल अदरक लहसुन जो है ये तो खैर अपना है ही नहीं है, बैंकॉक आ रहा है और चाइना का आ रहा है, और चाइना से एक कंटेनर में और ये बैंकॉक से एक कंटेनर में 6-7.5 लाख रुपए खर्चा है। सही है, किराया, रास्ते का जो खर्चा है और टैक्स वगैरह है, जो सब कुछ है, तो ज़ाहिर है इससे कम को उसको भी वारा नहीं करेगा आड़ती को, जैसे कि वो मंडी में सप्लाई देता है। हाँ ठीक है। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद साले, जिनका बताना यह है कि लहसुन अदरक चूँकि हमारे पाकिस्तान में चाइना और बैंकॉक से दरामद होते हैं, तो इंपोर्ट के हवाले से भी जो टैक्सेस आते हैं, ड्यूटीज़ आती हैं, और इसके साथ साथ जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है, वो तमाम तर अवामिल लहसुन अदरक की कीमतों पर असरअंदाज होते हैं। इसी वजह से लहसुन अदरक हम देख रहे हैं कि कहीं 700 रुपये, कहीं 800 रुपये किलो पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें मटर के हवाले से, तो मटर चूँकि मौसम सरमा की सब्ज़ी है, मटर का आगाज़ हुआ है, तो मटर इस वक्त जो है उसकी कीमतें ज़्यादा है, 400 रुपये किलो तक पर फरोख्त किया जा रहा है। बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त सप्लाई कम है, डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर जो है वो सब्जियों की कीमतें सामने आती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकारी कीमतों पर जो है सब्ज़ी मंडी पर अमल नहीं किया जा रहा होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो रिटेल की सतह पर भी जो है वो सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ दामों में फ़रोख्त की जा रही होती हैं, और इसका असर हम देखते हैं कि शहरियों के ऊपर पड़ता है, और शहरी जो है वो मुख्तलिफ दामों पर, या फिर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मनमानी कीमतों पर सब्जियाँ खरीदने पर मजबूर होते हैं। जी जी शुक्रिया वसीम, हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए।